मैं अकेले पीछे बैठ के सबको मैं अर्जेंट जगह चप्पल की नहीं अरे लो अरे लो आयुष कृष्ण जी चला गए हाँ कुछ किताब दियो नमोस्तुनंताय
एक अपना ये जतिन है, क्या नाम इसका? जतिन इधर आ बेटा। वाले आगे आना।
करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसके संबंध में आप ध्यानपूर्वक 5 मिनट ये क्यों कर रहे हैं, इसका महात्म क्या है, प्रभु प्लीज। अब फिर एक बार मुझे विनती करनी है, क्योंकि आप भागवत सुने हुए हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा था। भैया जी आप भी सब विराजमान हो जाएं। आप देखिए, फिर आपसे मैं विनती कर रहा हूं, मैं आपके सानिध्य में आया हूं, पूजा पाठ कराने वाला पंडित नहीं हूं मैं, और आपके वंदनीय श्रद्धेय नितिन जी, अशोक जी, इनकी कृपा और मेहरबानी और स्नेह कि जो मुझे आपके सामने आने का अवसर मिला है। मैं बल्लभाचार्य वंशजों को पढ़ाने जाता हूं वल्लभ वेदांत और श्रीमद् भागवत, ये हमारा हृदय है। आप यदि प्रेम पूर्वक हमको समझेंगे, झेलेंगे, तो हमको मजा आएगा, नहीं तो अभी हम क्रियात्मक पूजा करा के 1 2 3 भाग जाएंगे। आप प्रेम पूर्वक विराजमान हो जाइए। बोलो श्री यमुने महारानी की। अब भैया राजू नाव वाले देखो अपनी व्यवस्था, बंदरन को देखो भैया, सुरेश बेटा बंदरन की व्यवस्था ऐसा कैसे होगा? हाँ जी, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको 7 दिन सुन के आए हैं। 7 दिन क्या सुना आपने? श्रीमद् भागवत माने भगवान का शरीर, तेनेयम भांगमयी मूर्ति, मर्यादा में मूर्ति कहते हैं, और वैष्णवों में उसको श्री विग्रह। जिनको नहीं सुनना है कम से कम विक्षेप मत करिए और सुनने वालों को सुनने दीजिए। भगवान का शरीर शब्दमयी, वो आपने 7 दिन रसपान किया, रसो वही स, रस स्वरूप। अब उसका एक रूप आपके सामने, जो जल रूप जिसे आप नदी समझ रहे हैं, वो यमुना जी नदी नहीं है। पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी, ऐसा प्रश्न किया था विठलनाथ जी गोसाई जी के सामने। महाराज हो पास में बैंड में होगा तो मजा आवे। हाँ जी, तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने बताया कि नदियों में श्रेष्ठ गंगा। तो जो वैष्णव बैठे हुए थे उनका चेहरा उदास हो गया और बोले, महाराज नदी में यमुना जी की याद नहीं आई? पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय और देवों में श्रेष्ठ जगन्नाथ जी। आप ये बात इसलिए बताई है कि यमुना जी के 3 रूप है, बड़े सूक्ष्म में। जो दिखने वाला रूप है इसको आदि भौतिक, कौन सा? आदि भौतिक, जो दृश्यमान दिख रहा है, इसके ऊपर आध्यात्मिक यमुना जी। आध्यात्मिक माने यमुना जी का जहां पूजन हो, यमुनोत्री से गंगा सागर तक यमुना है, लेकिन कहीं भी यमुना का पूजन नहीं हो सकता। गंगा का कर सकते हैं कहीं भी, यमुना का पूजन केवल विशुद्ध मथुरा तटे, मथुरा में ही कर सकते हैं। और
ये यमुना का आध्यात्मिक तीर्थ है। और तीसरा सबसे बड़ा, वो आदि भौतिक आध्यात्मिक से बड़ा आदि दैविक, अर्ध नारी अर्ध पुरुष कृष्ण का ही स्वरूप, आधे में राधा और आधे में श्याम, वो स्वरूप भगवान कृष्ण का गौलोक धाम में लीला में बासंतिक रास, वहां पर पिघला हुआ स्वरूप भगवान का शरीर, वो ही यमुना जी है। यमुना जी नदी नहीं है, यमुना जी साक्षात श्री कृष्ण है। आइए अभी पूजन का क्रम चालू करते हैं, बीच में आपको फिर बताएंगे क्योंकि विक्षेप हो रहा है, इसलिए बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आप बैठे उस पे, आप थोड़ा हटना बाबूजी। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षः सवाय्याभ्यां तरः शुचिः पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु। छीटा, एक पान, छूटे पान रखे होंगे, फूल पान रखेगा, छीटा मार दो। पान डाल दो, जगह कर दो भैया, थोड़ी जगह कर दो और फिर उधर ही रख दो उनको। की जय। ऐसे नहीं आनंद आएगा, भाजी ने सबको प्रसिद्ध कर दिया प्रेम पूर्वक। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमुना जी का आप लाड़ लड़ाने इकट्ठे हुए हैं, लखसो कटिलो राधिका। आप सुन रहे हैं, कटिसो सिरलो श्याम, राधा माधव युगल से प्रगट भई यह दान। यमुना जी नदी नहीं है, आपको भी बताया मैं, यमुना जी साक्षात कृष्ण का पिघला हुआ शरीर है। गौलोक धाम की रासलीला में जो रासलीला पे श्रमित हुआ, यदि आप प्रहलादाचार्य जी के प्रेमी हैं तो यमुनाष्टक की इस पंक्ति को याद कर लेना। स्मरः श्रम गलारूपी सकल गात्र जयी संगमा। सकल माने पूरा,
नमः। बोलना पड़ेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दीपक को प्रज्वलित करिए और एक साइड में इधर पधरावी में चावल डालिए। देखो हम एकादशी का दिन है, सब महादशी में चावल का स्पर्श कर लेना। एकादशी में चावल की भावना कर लेना, बाकी फूल फूल है अपने पास, फूलों से चावल का भाव लेना। और उत्तम महोत्सव के पीछे की एकादशी हमारे ब्रज में वैसे 12 महीने एक से बढ़कर एक महात्मा के हैं, पर सबसे ज्यादा अधिक हमारे निकुंज नायक का प्रारब्ध महीना है ये, भादों का महीना। और एकादशी अधिक इसके दिन आपका एक सुंदर कार्य पूरा हो रहा है। 2 प्रकार की सेवा होती है, एक क्रियात्मक और एक होती है भावात्मक। भावात्मक सेवा में क्रिया का महत्व नहीं है, इसलिए देखा देखी और चित्र विचित्र केवड़ा और फोटू ये 3 नंबर की बात है। अंतःकरण में भीतर पधराना चित्र को, इस महिमा को, ये 1 नंबर की बात है। इसलिए हम इसके उद्बोधन कर रहे हैं, बाकी आपकी जैसी इच्छा। प्रेम से बोलो श्री यमुना महारानी की जय। दीपम प्रज्वाल्य यं ब्रह्मवेदान्त विदो वदन्ति परे प्रधानं पुरुषं ददाम्ये विश्वोऽन्यते कारणीश्वरं मां तस्मै नमो नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। राधावाल्यै नमः। यह दीपक को भैया यहाँ चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुः प्राणस मुखाद् अग्निरजायत। पुष्प डाल करके दीप में शुद्ध पूर्ण हुए। आनंद सभी को दीजिए। नीचे पुष्पालिक डाल के बेटा बस हाथ जोड़ के नमस्कार कर दीजिए। हाथ पे थोड़ा जल डाल लेंगे, पान से पान डाला हुआ है रोटी में, और एक खाली धोना या सरोकार के आगे रखो, आगे जल डालते जाएंगे। खाली धोना या सरोकार के नीचे और रोटी इनके पास, और छूटे फूल उधर हुए इनके सामने कर दो। हाथ में पुष्प लेंगे और सबसे पहले वैदिक मंगलाचरण का आनंद ले रहे हैं। आइए, सारे वेदों के द्वारा मथुरा के यमुना पुत्र चतुर्वेदी ब्राह्मणों को केवल 4 वेद का अधिकार दिया है धर्माचार्यों ने, तो उस 4 वेदों की सूक्ष्म एक एक ऋचा से ही आपको भद्रा जी का दंडवत कराएंगे। संगमे मही स्वस्तयोनन्तार्चमरिष्ठिने मिं महद्भूतं माय संदेवतानां असुरादिनमिन्द्र सखं समत्सुव्रहत् यशो नावमिव रुहेम अंगोमुचमाङ्गिरं संगयं च स्वस्ता त्रेयं मनसा च तार्क्ष्यं प्रयतपाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादे शुभयन्नो अस्तु। ये पहले सुपारी पर
आसनार्थे अलंकरणार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब ये जो पान आपके लोटे में रखा है ना पान, इस पान से खाली पात्र में 5 बार जल पधराएंगे। पादये पाद्यं समर्पयामि हस्ते अर्घ्यम अर्घ्यान्ते स्नानियं स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं पुनराचमनीयं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। 5 बार जल पधरा दिया। अब उसके बाद कढ़ाया दे दो भैया। वस्त्रोपवस्त्रार्थे अलंकरणार्थे कौसुम सूत्रम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ये यहाँ पधराएंगे। विलेपनार्थे गंधम रोड़ी हल्दी अबीर गुलाल जनेऊ इनके निकट हाथ लगवाए जाओ, यहाँ धरवाते जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। अति लाघवे न यमुनायाः पूजनं प्रमुखतया अत्र तु प्रधान वर्तते। आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम केवल गणपति स्मरण मात्रं च कर्तुं शक्यते। एतावता प्रभो। हाँ जी, हरिद्रा चूर्णम हरिमपि द्रावयति हरिद्रा गंधद्वारान्तुरा धर्षान् नित्य पुष्टां करीचुनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विलेपनार्थे गृह्णम् अवीरं च गुलालं च चोभा चन्दनमेव च मयार्धान् पूजार्थं गृहाण सुरनायक यज्ञोपवीतार्थे यज्ञोपवीतम। डोरी लगाई दो, हल्दी लगाई दो, कुछ नहीं। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यस्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि ऋतुकालोद्भवानि पुष्पाणि। भैया एक चुटकी में फूल अबीरं च गुलालं च चोभा चन्दनमेव च मया हृतानि पूजार्थं ग्रहाण गणनायक। एक दोना में मेवा मिश्री फल कदली फल ले लो। प्रभु जी केला बढ़ाई दो, गणेश जी को प्रिय। खाली दोना की गड्डी रखी हुई है। आप श्री हस्त लगाए करके सभी लोग ऐसा समझेंगे हम ही पूजन कर रहे हैं, जैसे बदरौला की वार्ता। केवल भाव मात्र से पूजन, क्रिया का महत्व नहीं है। जो आप बैठे हैं वो हमारा ही हाथ है, ऐसे करके भाव से सभी रखें। कोई बात नहीं, और दिन में चल जाएगा। ऐसे ही कछु नहीं बैठती कि एक दोना में रख दीजो, आप हाथ लगा दो और पधराए दो। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं श्रीष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर् दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्नः। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। मध्य मध्य पानीयम 3 बार जल छोड़ दीजिए। हस्त प्रक्षालन मुख प्रक्षालनम करोड़ वर्धनार्थे जलम समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लौंग इलायची रखिए आपके पास में। एक पान सुपारी पे रख के भैया लौंग इलायची और सुपारी। मुखवासार्थे तांबूल पुंगी फल इला लवंगा सहितम यथा शक्ति द्रव्य दक्षिणांच निवेदयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हिरण्यगर्भ समवदताग्रे भूतस्य जातपतरे आसीत् सददाधारद्यावमेव तस्मै देवाय हविताविधेमः। साधुन्यार्थे यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणांच समर्पयामि। फलम फल पे आप भावना करके हाथ लगाइए। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तव तेन मे सबलावाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन फलितम सर्वं त्रैलोक्य चराचरं तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथा विशेषार्घ्य फलम समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। खाली पुष्प हाथ में दो भैया थोड़े। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि। सुमकश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन
द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रबलं तदेव विद्यावलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपते तैंग्रयुगं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मतिर्मम सर्वेश्वरं कार्येषु त्रिभुवनेश्वरः देवाद्य सन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेश अंजनार्दना विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो गणेश जी महाराज की। देखो भैया बुरा मत मानना, अब आपसे मर्म की बात कहते हैं। हमारे यहाँ गणेश जी के दंडवत भी नहीं करते हैं, मंगल आचरण भी नहीं करते हैं। अब आप कहोगे क्यों? क्यों? यहाँ मतवारे भक्तों का देश है। या कैसे भक्त हैं? भगवान को ऑर्डर देने वाले, प्रार्थना वाले नहीं। तो आपको ध्यान, हम नहीं बोलेंगे अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो। ध्यान से सुनोगे तो बताएंगे, मर्म की बात है। नाम क्या है? गण ईश। गण कौन है? 33 करोड़ देवता है, देवगण, उनको देवगण कहा जाता है। और उन देवगणों के स्वामी गणेश। तो ये जो गणेश है, ये तो हमारे कन्हैया के जितने भी 33 करोड़ हैं। मत भयात बात बातो एवं सूर्य स्तपद मत भयात, 7वें स्कंद में सूर्य चंद्र अग्नि वरुण कुबेर सबको अलग अलग चेयरमैन ने डिपार्टमेंट दिए सेवा सौंपने के लिए, लेकिन सभी 33 करोड़ देवों के स्वामी हमारे नंदन नंदन कृष्ण कन्हैया हैं। तो जो अनन्य भाव वाले भक्त हैं, जैसे तटिया स्थान रसिक संप्रदाय बांके बिहारी मंदिर, ऐसे ही यहाँ जो अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, वो सारे 33 करोड़ देवताओं को हमारे श्रीनाथ जी में नंदन नंदन कन्हैया में ही भाव कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया। पोषणम भाव मात्रेण, आप सबके भाव का पोषण करने के लिए आपको गणेश पूजन कराया गया। अन्यथा हमारे मंगलाचरण में कहते हैं शुद्ध भाव प्रभु स्थाप्य न चातुर्य प्रयोजनम अंतर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसं। देखो सामान्य व्यक्ति आवे तो हम सामान्य रीत से पूजा कराई के चले जाए। अब जब कोई समझने वाला आवे, विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमं किम बंध्या विजानाति उर्वीं प्रसव वेदना। प्रसव की वेदना बंध्या क्या जाने। ऐसे ही विद्वानों को समझने के लिए कोई साक्षर सन्मुख हो तो मर्म की बात कहना हमारा धर्म बनता है। आइए अब हमारे युगल स्वरूप की पूजा चालू कर रहे हैं। तो एक तिलक और एक सतियो, ये दो सिद्ध किए हैं यहाँ पर। हमारे कृष्ण की पूजा निराकार की हम वैष्णव नहीं करते हैं। निराकार की पूजा के लिए शंकर मतावान लोग निराकार पूजक हुए। हमारे सब साकार प्रभु की पूजा करते हैं। इसलिए हमारे वल्लभ की उद्घोष है साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेद पारग। वेद की परिपाटी अनुसार साकार प्रभु की पूजा की भाव से तिलक पर हम कन्हैया का भाव करेंगे।
और सतियों पर श्री यमुना जी का स्वस्तिक माने स्वामिनी जी। यमुना जी चौथे स्वामिनी जी हैं। हमारे ठाकुर जी की 4 स्वामिनी जी हैं जो रास के मर्मों के लोग जानकार जानते हैं। तो चतुर्थ स्वामिनी जी श्री यमुना जी है। जो 3 स्वामिनी जी नहीं कर सकते वो कार्य अकेले श्री यमुना जी कर सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम है अद्भुत कर्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, और यमुना जी का नाम है अति अद्भुत कर्मा। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रम अति अद्भुतम। ऐसे अद्भुत कर्मा यमुना जी के चरणों में अब हम पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आप एक पान, एक सुपारी और फूल लेकर के प्रधान संकल्प करेंगे। ऐसे हाथ रखेंगे सीधा, अंगूठा और तर्जनी को मिला करके, और उस पर पान का पत्ता और सुपारी पुष्पाधिक रखेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया। देखो हमारे यहाँ ब्रजवासियों की कहावत है, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। पूरे दिन 5 दिन तक यमुना जी का अर्चन चले और 5 मिनट में भी पूजन हो जाए। कथा को और मठा को बढ़ाए हो कहा, जितना जल पिलाते जाओ छाछ बढ़ती चली जाए। कथा में जो दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता हो तो कथा बढ़ती चली जाए। ऐसे ही पूजा में अब आपको मैं भावात्मक पूजा में यमुना जी के ठाकुर जी के चरण से और सिर पर्यंत का अर्चन कराऊं। फूल भैया चढ़ाते जाएंगे, आप सब हाथ लगा के रखना। पहले ठाकुर जी का और फिर यमुना जी का, पहले ध्यान करके और प्रभु का आवाहन करेंगे। कभी हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करें। संचिंतये भगवता चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरो रुहलांचनाद्यम उत्तुंग रक्तवेलासन नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिरा महद यद हृदयांधकारम श्री कृष्ण गोविंद। बोलिए हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये डलिया धर दो इनके पास, एक एक फूल चढ़ाते जाइए। श्री कृष्णाय नमः पादौ पूजयामि। श्री गोपी जन्वल्लभाय नमः कटिं पूजयामि। श्री नरसिंहाय नमः उदरं पूजयामि। श्री वामनाय नमः वक्षं पूजयामि। श्री बलरामाय नमः वक्षं पूजयामि। श्री रामाय नमः स्कंदं पूजयामि। श्री द्वारकानाथाय नमः बाहुं पूजयामि। ओम श्री निकुंजनाथाय नमः कंठं पूजयामि। वैकुंठवासनाय नमः कंठं पूजयामि। ओम श्री सुरेशाय नमः श्रोत्रं पूजयामि। ओम श्री कालिंदी पतये नमः ललाटं पूजयामि। ओम श्री ब्रह्म स्वरूपिणे नमः ललाटं पूजयामि। श्रीनाथाय नमः श्री ललाटं पूजयामि।
श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नमः सर्वांगम पूजयामि। श्री रासेश्वराय नमः सर्वांगम पूजयामि। पूरा पूरा पुष्प चढ़ाओ सावत। श्री मथुरा नाथाय नमः सर्वांगम पूजयामि। श्री कुब्जा नाथाय नमः सर्वांगम पूजयामि। श्री गोकुलेश्वराय नमः सर्वांगम पूजयामि। श्री निकुंज नायकाय नमः सर्वांगम पूजयामि। श्री बलरामाय नमः सर्वांगम पूजयामि। श्री परशुरामाय नमः सर्वांगम पूजयामि। वेद स्वरूपणे नमः सर्वांगम पूजयामि। श्री केशवाय नमः सर्वांगम पूजयामि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। आइए अब दोनों हाथों में पुष्प लेकर यमुना जी का ध्यान करें, हाथ जोड़ के, और यमुना जी का हृदय में आह्वान करें। यमुना जी आपको दिख रही है, वो तो आदि भौतिक स्वरूप है, पर लीला में यमुना जी कैसे है उसका ध्यान। नील कच्छप मारूढ़ा कंठे नीलोत्पल स्रजम वराभय करम बंदे कालिंदीम कृष्ण विग्रहम। श्री कृष्ण का शरीर नीले कछुए पर आरूढ़, यमुना जी का बाण है कच्छप, और नील कमलों की माला लेकर श्रीनाथ जी को रिझाने के लिए सदा तत्पर अर्धनारी अर्धपुरुष। ऐसे श्री यमुना जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। श्यामाम श्यामाम भोजनेत्राम सघन धन रुचिम रत्न मंजीर कूजत कांची केयूर युक्ताम कनक मणिमयीम बिभ्रतीम कुंडले द्वे ब्राजश्रीम नीलवस्त्राम स्फुरद मद चलत भार भाराम मनोज्ञाम ध्यायेन मार्तंड पुत्रीम तनु किरण चयो द्वीप दीपाभिरामाम। बोलो श्री यमुने महारानी। अब सतियों पे पुष्प चढ़ाते जाइए। श्री यमुना यही नमः पादौ पूजयामि। श्री कालिंद्यै नमः पादौ पूजयामि। श्री ब्रह्म विद्यायै नमः उरुम पूजयामि। श्री रासरासैश्वर्यै नमः जान्नुम पूजयामि। निकुंज वासिन्यै नमः उदरम पूजयामि। तपन तनयायै नमः कटिम पूजयामि। यमानुजायै नमः वक्षम पूजयामि। चंद्रावल्यै नमः वक्षम पूजयामि। श्री कृष्ण स्वामिन्यै नमः कंठम पूजयामि। यूथी भूतायै नमः यूथेश्वर्यै नमः कंठम पूजयामि। स्वर्ग सोपान पद्धत्यै नमः कर्णौ पूजयामि। श्रोत्रौ पूजयामि। सकल सिद्ध हेतुम मुदायै नमः श्री मुखम पूजयामि। भुवन भुवन पावन्यै नमः ललाटम पूजयामि। पद्मवंदो सुतायै नमः सर्वांगम पूजयामि। वैकुंठ गामिन्यै नमः सर्वांगम पूजयामि। रसमय्यै नमः सर्वांगम पूजयामि। रासेश्वर्यै नमः सर्वांगम पूजयामि। कृष्ण प्रियायै यमुनायै नमः सर्वांगम।
एक एक मुट्ठी भैया सब चीज चढ़ाते हैं और बाद में एक एक फल निकाल कर आए दीजो। हरि ओम। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णरहितस्रोजाम चंद्रावरणमयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावः कृष्ण प्रियायै यमुनायै नमो नमः। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वतो ऊर्ध्वा तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। श्री कृष्ण प्रियायै यमुनायै नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि कृष्ण प्रियायै नमः। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मलपगामिनी यस्यामिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहं अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपवये श्रीर्मां देवीं जुषतां कांसोस्मितामिरण्य प्राकाराम् आद्राञ्जलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामेव भवे श्रियं चन्द्रां प्रवासां यस्यां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणमां प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण स्थितां त्वां प्रणौमि। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तवृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा अनुदन्तमायां तौराया श्रवार्या लक्ष्मी उपैतुमां देव सखा कीर्तिं च वन्दासः प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रे स्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। अभूतिं मत्समृद्धिं च सर्वान् निर्वद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षान्। बुरो मिलाई दीजिए बुरो नित्यपुष्टांकरीषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियो। एक बासन और है कछु तपेली बोल बाल्टी वहां में पंचामृत घोर लो वहां में बूरो शहद दही दूध सब मिला के यहाँ में से 2 मुट्ठी बूरो आधी किलो दही होगा लेकिन अनुपात नहीं भैया दीजो ने तपेली मांगा भाग मार ले जब तक अभिषेक दूध को है ना बाद में करा लीजिए पंचामृत रख दे साइड में। कृष्ण प्रियायै यमुनायै नमो नमः। आदित्यर्द्वैते देवी यमज्येष्ठे यशस्विनी त्रैलोक्यवन्दिते मातर यमुने त्वां नमाम्यहम्। कृष्ण प्रियायै यमुनायै नमः। इंद्रनील जलाकारे भानुकन्वे मलापये सर्वदेवस्तुते मातर यमुने त्वां नमाम्यहम्। कृष्ण प्रियायै यमुनायै नमः। भैया एक पिंडी कलायो फूल है गए कलायो कलाये के बाद एक एक 2 सब चीज फल एक एक नैवेद्य। लो हो गया लो प्रभु आराम से आराम से। कृष्ण प्रियायै यमुनायै नमो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। हाँ भैया 2:30 बजे आई मत 2 लगे आई मत ले ले 2 लग ले जाए मत उठाएंगे हाँ ये लीजिए भैया बाईपास करना थोड़ा बस। नैवेद्यम निवेदयामि कृष्ण प्रियायै श्री यमुनायै नमो नमः। अतिशय आनंद का विषय मनोरथी
पूजा कर चुके हैं। फिर आप लोग को काची दो, हाँ लो, उठाए लो। भागवत का श्रवण करके आप आए ही हैं। भागवत का जो मर्म है सुखदेव जी से पूछा, सुखदेव जी हमको बहुत लंबी कथा नहीं सुननी है, तत्व की बात बताओ। दूसरे स्कंद में सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा तत्व की बात बताओ, तत्व माने सार। तो सुखदेव जी ने एक लाइन में कह दिया, वेदोपनिषदाम सारा। आप समझ रहे हैं, वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र का सार गीता भागवत, और भागवत का सार गीता। तो बोला पूरा सार की बात, तत्व की बात बताओ। सुखदेव जी बोले बेटा तत्व की बात समझने के लिए आगे पीछे की बात तो सुननी पड़ेगी। बोले नहीं, मुझे तो तत्व की बात सुननी है, एक लाइन में। और सुखदेव जी ने कहा वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र का सार गीता, गीता का सार भागवत, भागवत भागवत माने भगवान, भागवत माने कृष्ण का शरीर। तो
राधा रानी के चरणों धर आए, चरणों धर आए। कृष्ण जन्म भयो बधावा लेके आए, कृष्ण जन्म भयो बधावा लेके आए। नाने वो नतिया नाने वो बेस, नाने वो नतिया नाने वो बेस, ले वो यशोदा जी की बिंदिया, ले वो यशोदा जी की बिंदिया। अरे हाँ ले वो यशोदा जी की बिंदिया, ओ ले वो यशोदा जी की बिंदिया बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भयो बधावा लेके आए, कृष्ण जन्म भयो बधावा लेके आए। झिन झिन उड़े गुलाब माई तेरी चुनरिया लहराए। झिन 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 उड़े गुलाब माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी प्रीति का, रंग तेरी रीति का, रंग तेरी जीत का है लाए लाए। रंग तेरी रीति का, रंग तेरी प्रीति का, माई तेरी चुनरिया लहराए। खेलत रे मेरो प्यारो कन्हैया रे, मेरो प्यारो कन्हैया रे, ओ मेरो प्यारो कन्हैया रे, ओ मेरो प्यारो कन्हैया रे। नगरी नगरी
धूम मची है, रंग गुलाल उड़ते हैं देखो, रंग गुलाल उड़ते हैं देखो, लालो जायो बधाई बाजे रे आते नगर में आज बधाई बाजे, नगर में आज बधाई बाजे। कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा हाथी दिले घोड़ा दिले और दिले पाल के, हे तेरे
नहीं मारा।
Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University.